गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट हुआ था और कल सौरमंडल स्टार्ट किया था हमने पढ़ाना। उससे पहले हम तारे पढ़ा चुके थे आपको, और आज हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स देखें आप बोर्ड में। सूर्य की उत्पत्ति बादलों से मानी जाती है। बादलों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। निहारिका कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सूर्य के तापमान की। तो सूर्य का जो तापमान है सतह का, वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ठीक है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा केंद्र का जो तापमान है वो 1,60,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से देखिएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, डिस्टेंस पूछ रहा है, वो है 15 करोड़ किलोमीटर। अगर आपको सूर्य तक पहुंचना है पृथ्वी से, तो आपको 15 करोड़ किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो आप सूर्य तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो सूर्य पृथ्वी से बड़ा है 13 लाख गुना, इतना ज़्यादा बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश की गति कितनी, स्पीड कितनी है, तो वो उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हर सेकेंड में सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर तक उसकी गति होती है, चलता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने, सूर्य की फैक्ट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में आ रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकेंड का टाइम लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं हम सूर्य की उत्पत्ति निहारिका से। सूर्य की उत्पत्ति 3 बादलों से हुई है, जिसको हम निहारिका कहते हैं। सूर्य के सतह का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 1,60,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। इसके अलावा सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रकाश की गति है इसकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और लास्ट पॉइंट अपने सामने था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। ये संबंधित थे, आपके सूर्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, वो आप क्लियर हो गए। अब इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम ग्रह। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ग्रह तो सूर्य के हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कल के वीडियो में कि सूर्य के सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला ग्रह है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कैसे पढ़ेंगे, पहले बुध आएगा, बुध के बाद आपको बृहस्पति छोड़ना है, फिर शुक्र आ जाएगा, शुक्र के बाद आपको पृथ्वी को रखना है, फिर बुध के पहले क्या आया था, मंगल आ जाएगा, फिर बुध के बाद क्या आया था, बृहस्पति वो आ जाएगा, शुक्र के बाद क्या आया था, शनि आ जाएगा, उसके बाद अरुण और वरुण। फिर से ध्यान देंगे, सबसे पहले बुध आएगा, बुध के बाद आपका बृहस्पति आ जाएगा, बुध के बाद आपका बृहस्पति छूटेगा, फिर शुक्र आ जाएगा, फिर पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर अरुण आएगा और वरुण आएगा। फिर देखते हैं सूर्य है हमारा। सूर्य के बाद जो सबसे पहला ग्रह है वो है बुध। बुध के बाद आपके आ जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र के बाद आपकी आ जाएगी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आ जाएगा आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बाद आपका आ जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आपका आ जाएगा शनि, और शनि के बाद आ जाएगा अरुण, और अरुण के बाद आ जाएगा वरुण। ठीक है, अब हम ग्रह के बारे में हमने पढ़ लिया। ग्रह कितने होते हैं, टोटल 8 ग्रह होते हैं सौरमंडल में। सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। ये टोटल 8 ग्रह हैं जो सौरमंडल में पाए जाते हैं। ग्रह तो और भी, लेकिन ये सूर्य के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, आप इन ग्रहों से संबंधित कुछ बातें हम आपके सामने बोलेंगे या बताएंगे, जो लिखी हैं आपके सामने बोर्ड पर। देखिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध। आप देख भी सकते हैं, सूर्य के बाद क्या लिखा है, बुध। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण। ये भी आपने समझ लिया। इसके बाद सबसे गर्म ग्रह
शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्लैनेट्स। इसके बाद सबसे ठंडा ग्रह आपका अरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? अरुण। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, मार्स। लाल ग्रह क्या है? मंगल। हरा ग्रह है आपका अरुण, सॉरी वरुण है। हरा ग्रह क्या है? वरुण है। इसके बाद नीला ग्रह कौन सा है? हमारा पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी पाया जाता है। पानी जाने के कारण इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। फिर देखते हैं कुछ पॉइंट्स। हम पढ़ रहे हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह कितने सौरमंडल में पाए जाते हैं? 8। सूर्य के आसपास 8 ग्रह हैं जो परिक्रमा करते हैं, घूमते रहते हैं। इन ग्रहों का सीरीज इस प्रकार है, क्रम इस प्रकार है। सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। ठीक है, समझा रहे बच्चों आपको। इसके बाद देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, सूर्य के सबसे दूर ग्रह है वरुण, सूर्य के सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, सूर्य के सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है सौरमंडल का वो है आपका अरुण। लाल ग्रह को मार्स को, और लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को, और नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। ये आपसे है, आपका हो गया पूरा ग्रह का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छे समझ आ गया बच्चों, वेरी गुड।